बोलो राम 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 जय राम। अजगर करें न चाकरी, पंछी करें न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। आज हम संत मलूक दास जी की कथा सुन रहे हैं, जो कि एक नास्तिक से संत बनने तक की कथा है। एक बार एक महात्मा जी थे। वो प्रातः काल उठते उठते सीताराम 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 करने लगते थे। उन्हीं के निकट में एक स्थान पर गृहस्थ एक सज्जन रहते थे। उनको बड़ी दिक्कत होती थी जब वो महात्मा जी सीताराम सीताराम करते थे, क्योंकि सीताराम महात्मा जी प्रातः काल 4 बजे से ही सीताराम सीताराम करने लगते थे। तो महात्मा जी के इस कीर्तन से जो सज्जन थे उनकी नींद में विघ्न उत्पन्न होता था। तो महात्मा जी से उन्होंने कहा कि महात्मा जी, आप सीताराम सीताराम करते हैं तो आपके संकीर्तन से हमारी नींद में बाधा उत्पन्न होती है, तो आप ये बंद कर दो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो संत जी ने कहा कि क्यों, हम तो सीताराम सीताराम करेंगे, क्योंकि हम तो सीताराम के ही भरोसे हैं। तो उन सज्जन ने कहा, क्या आपको सीताराम खाने को दे जाते हैं? मतलब आपको क्या भगवान खाने को दे जाते हैं? तो महात्मा जी ने कहा, हमें तो भगवान ही खाने को देते हैं, हम तो भगवान के सारे ही खाते हैं और हमको जो भी मिला वो सब भगवान की कृपा से मिला है। तो उन सज्जन ने कहा कि झूठ है ये ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर ऐसा होता है तो हमें क्यों नहीं खाने को देते हैं? हम तो इतना परिश्रम करते हैं, उसके बाद हम पाते हैं, अपने परिश्रम का फल पाते हैं, भगवान के भरोसे थोड़ा खाते हैं हम। तो महात्मा जी ने कहा कि नहीं, हमको तो भगवान ही देते हैं। तो सज्जन ने कहा कि अगर तुमको भगवान देते हैं तो हमको भी भगवान दे सकते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि तुमको भी दे सकते हैं। सज्जन ने कहा कि हमें क्या करना होगा कि हमें भगवान खाने को दें? महात्मा जी ने कहा कि आप सीताराम सीताराम जपो और आपको भी भगवान खाने को देंगे। सज्जन ने कहा कि अगर हमको भगवान ने खाने को दे दिया तो हम आपकी शरणागति ले लेंगे, आपको गुरु बना लेंगे, और लेकिन अगर भगवान ने हमको खाने को नहीं दिया तो आपको ये भजन बंद करना पड़ेगा। महात्मा जी ने भगवान के भरोसे कह दिया कि ठीक है, चलो जाओ, अगर तुमको खाने को दे दिया तो तुम हमारी शरण में आ जाना, और अगर खाने को न दिया तो हम अपना फिर विचार करेंगे कि हमें क्या करना है। अब ये सज्जन घर से निकल पड़े और जंगल चले गए। जंगल भी दूर जा करके जंगल में महात्मा जी ने कहा था कि सीताराम सीताराम करते रहे ना, तो ये गए जंगल में सीताराम सीताराम कर रहे थे। विचार किया, अगर नीचे रहेंगे तो हो सकता है कि हमें जानवर खा ले, भगवान हमें दे या न दे, कहो हम ही का जानवर खा ले। तो इन्होंने एक पेड़ पर चढ़ गए। ये संत मतलब जो सज्जन थे, एक पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ पर चढ़कर सीताराम 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 करने लगे। उस पेड़ के नीचे से बंजारों का समूह निकल रहा था। तो उन्होंने देखा कि अच्छी छाया है वृक्ष के नीचे, वहां पर बैठ गए और वहीं पर उन्होंने भोजन बनाया। बंजारों ने भोजन बनाया और भोजन बना करके खाया। जब बंजारों ने भोजन कर लिया तो वो फिर भोजन को अपने लिए बांध रहे थे आगे पाने के लिए। तो बांधते समय उनको पता चला, शोर मचने लगा कि डाकू आ रहे, डाकू भागो भागो डाकू आए। अब बंजारों भागने लगे, भोजन छोड़ दिया। अब जो ये सज्जन पेड़ के ऊपर चढ़े थे, इन्होंने कहा कि भोजन तो आ गया यार, लेकिन हमें क्या, हम खाएंगे नहीं, और जब हम खाएंगे नहीं तो हमें कौन खिला देगा? हम उधर देखेंगे नहीं तो हमारा मन भी नहीं करेगा। तब तक डाकू आ गए पेड़ के नीचे। उन्होंने कहा छाया अच्छी है, कि थोड़ी देर विश्राम किया जाए। तब तक एक डाकू की नजर भोजन पर पड़ी। तो उसने कहा डाकू के सरदार से कि सरदार, यहाँ पर देखिए भोजन रखा हुआ है। तो उस सरदार ने कहा खाना मत, खाना मत। डाकू बोले क्यों? बोले यहाँ पर विचार करो कि इतने जंगल में भोजन आया कहाँ से? भोजन है यानी कि किसी ने रखा है, कोई रखने वाला भी यहाँ पर है। डाकू ने कहा बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर कौन रखेगा और क्यों रखेगा? तो डाकू के सरदार ने कहा कि यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर जहर मिला करके भोजन रख दिया गया हो, कि अभी डाकू आ रहे हैं वो खा लेंगे और मर जाएंगे, इसलिए रखा गया है। जाओ ढूंढो किसने रखा है भोजन, ढूंढो। और ये जो सज्जन पेड़ के ऊपर चढ़े थे, ये सीताराम 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 जप रहे थे कि भगवान हमको भोजन खिलाएंगे। देखे भगवान कैसे खिलाते हैं, सीताराम सीताराम कर रहे थे। तब तक ऊपर से पत्ता हिलने की आवाज आ गई। जब पत्ता हिलने की आवाज आई तो एक डाकू की नजर इन सज्जन पर पड़ गई। उन्होंने कहा सरदार से कि सरदार देखो, वो आदमी चढ़ा है जिसने भोजन रखा है। डाकू के सरदार ने कहा कि नीचे आओ। तो सज्जन ने कहा कि हम नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आओगे? नहीं आओगे तो गोली मार देंगे।
अब सज्जन नीचे उतरे तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि अब हम कह रहे हैं कि ये भोजन खाओ। बोले ना, हम नहीं पाएंगे। बोले पाओ, इसमें जहर मिला के रखा है, तुम ये चाहते हो कि हम ना पाए? तुम सज्जन से कहा कि सज्जन तुम चाहते हो कि हम ना पाए और ये डाकू पा जाए और मर जाए? तो डाकू सज्जन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इस भोजन में कुछ नहीं है। तो डाकू ने कहा कि अगर कुछ नहीं तो पहले तुम पाओ। तो सज्जन ने कहा हम नहीं पाएंगे। अब डाकू के सरदार ने कहा इनको मारो, जब तक ये भोजन ना करे तब तक इनको मारो। अब भगवान, अब ये सज्जन सीताराम कर रहे हैं और भोजन नहीं कर रहे हैं। डाकू ने मारना शुरू कर दिया। जैसे मारना शुरू कर दिया तो अब भाई हम खा ले रहे हैं। जैसे भोजन पाया तुरंत इनको कुछ हुआ ही नहीं, भोजन बढ़िया पाया आराम से। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि जब तुम्हें कुछ हुआ नहीं तो तुम भोजन पा क्यों नहीं रहते? अगर इसमें जहर नहीं तो तुम पा क्यों नहीं रहते? बोले हम पा इसलिए नहीं रहते क्योंकि हमने एक महात्मा जी से शर्त लगाई है कि अगर भगवान ने हमें भोजन करा दिया तो हम तुम्हारी शरणागति ले लेंगे, अगर नहीं कराई तो तुम भजन बंद कर दोगे। डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो गया। ये सज्जन दौड़े दौड़े महात्मा जी के पास गए। बोले महात्मा जी, आज हमने देख लिया कि भगवान अपने मन से खिलाता है, अपने आप खिलाता है, और अगर ना खाओ तो मार के खिलाता है। वहां से ये संत मलूक दास जी की ये अद्भुत कथा है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना कार्य ना करें, लेकिन जो भी आप करें वो उसमें भगवान का स्मरण बनाए रखें तो कार्य सिद्ध हो जाता है, भक्ति बन जाती है। जय श्री राम, हर हर महादेव।